तो आज एक ऐसा ही सवाल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लेकर के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन है, कैसे बनते हैं, क्या मिलता है, कितनी मेहनत, क्या क्वालिफिकेशन, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। वर्तमान समय में युवाओं की दिलचस्पी इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि। कई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? चलिए आज के क्विक सपोर्ट के इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की अधिक दिलचस्पी की कई सारी वजह है, जैसे कि इस फील्ड में जॉब आसानी से मिल जाती है, साथ ही मान सम्मान भी मिलता है। इसके अलावा इस फील्ड में ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाती है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की इंजीनियरिंग फील्ड में अधिक ही दिलचस्पी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने और इसकी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसके काम, मतलब एग्जैक्टली करना क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई साधारण पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट पर मौजूद उम्मीदवार को मान सम्मान के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। सरकारी और प्राइवेट बिजली विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का करियर ब्राइट ही होता है। इसीलिए कई स्टूडेंट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। तो चलिए आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कार्यों के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम बहुत ही जिम्मेदारी और जोखिम भरा होता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत ही सावधानी से अपना काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी उपकरणों के कार्य करता है। इलेक्ट्रिसिटी के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम अलग अलग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, टेलीकॉम्स, रेलवे, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस आदि क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग अलग काम करते हैं। वर्तमान समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम नहीं हो सकता। छोटे मोटे सभी डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इसीलिए इन्हें सक्षम बनाने के लिए और इन पर नियंत्रण रखने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के फील्ड में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं। इस बारे में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 10वीं क्लास के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होगा। पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 3 साल का डिप्लोमा हासिल करना होगा। जब आप जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके बाद सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि BE या BTech में। अगर आप 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्स आपके लिए सिर्फ 2 साल का होगा। इस कोर्स के बाद आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं BE या BTech में। इसके अलावा आप 12वीं क्लास के बाद भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12वीं क्लास साइंस से पास करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 4 साल की बैचलर डिग्री करनी होगी। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए किन नए क्षेत्रों में है रोजगार के अवसर। हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड डेटा एनालिसिस जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्रों में तेजी से ये फैल रही है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में रिसर्च करके भी करियर आप बना सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज नए क्षेत्रों में रिसर्च के लिए भी निवेश कर रही है। इन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड कंट्रोल, स्मार्ट ग्रिड, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, समुद्र के भीतर से तेल और गैस निकालने का काम जैसे एनर्जी सेक्टर में काफी रिसर्च प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिल सकते हैं। तो सरकार और एंटरप्रेन्योर डेटा डिजिटाइजेशन और नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स को नेटवर्क और संचार के क्षेत्र में जॉब मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। संचार के क्षेत्र में प्रगति के साथ ही निश्चित रूप से ऐसे ढेरों डिजिटल डेटा है जिनके विश्लेषण की जरूरत है। डेटा कलेक्शन की इन जोरदार प्रणालियों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ढेर सारे अवसर खोल दिए हैं। आगे जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्या है नौकरी की संभावनाएं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फैब्रिकेशन प्लांट्स की प्रयोगशालाओं में, कॉर्पोरेट परामर्श कार्यालयों में या खानों में ऑन साइट काम करते हैं। वे वैज्ञानिकों, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर या अन्य इंजीनियरों की देख रेख भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें भी जॉब कर सकते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांसमिशन और वितरण, यानी कि उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, विद्युत सर्किट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, नैनो इलेक्ट्रॉनिक
यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक घटक, कंप्यूटर, उपग्रह, छत्र, सेलफोन, HVAC सिस्टम, उड़ान नियंत्रण पैनल, GPS तकनीक, बिजली उत्पादन, अंतरिक्ष यात्रा तकनीक। वास्तव में आज कोई मैकेनाइज्ड फील्ड नहीं है जिसमें ये इंजीनियर एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नौकरियों को 2010 से 2020 के बीच 6% बढ़ने का अनुमान है। पिछली सदी के हर तकनीकी लाभ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे आगे रही है। ये वृद्धि शायद आज के तेजी से छोटे ट्रांजिस्टर के विकास में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सर्किट घटकों की संख्या लगातार दुगनी होती जा रही है और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में योग्य पेशेवरों के लिए मांग और सकारात्मक करियर की संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी के बारे में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सैलरी करीबन 30-40 हजार रूपए प्रति माह मिलती है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उसकी सैलरी भी बढ़ती है। इसके अलावा विदेशों में भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सालाना औसतन $87,180 कमाते हैं और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट में 2010 से 2011 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग के रूप में दिखाया, जिसमें वेतन $60,000 से शुरू हुआ और $60,800 तक बताया गया था। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और अपना प्यार यूं ही देते रहें। आपसे होगी आगे मुलाकात एक और नए सवाल के साथ, एक और नए जवाब के साथ। इसी के साथ यूं ही मोटिवेटेड रहिए, हमेशा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।